हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करेंगे आज 27 अप्रैल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नों के आंसर के साथ साथ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और उस प्रश्न का आंसर देने की पूरी कोशिश ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियोज़ कुछ लेट हो रही हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे नगर पालिका परिषद के चुनाव जो हैं उनको वो आज जैसे हो जाएंगे उसके बाद से ही आपकी जो डेली रूटीन है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। और आज मैं लगभग 2 से 3 दिनों की करंट अफेयर आपको कवर करा दूंगा। तो आप टेंशन ना लें, बेफिक्र होकर अपना चलिए। तो पहला प्रश्न है, DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया। इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। तो DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किसने किया है? राजेश कुमार सिंह ने। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है उनके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए MD एंड CEO बने हैं रणधीर ठाकुर, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ठीक, क्या है उनका नाम? उनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। और मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने हैं जस्टिस बट्टू देवानंद। और LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट बने हैं रत्नाकर पटनायक। ठीक, तो ये भी आपको कुछ याद रखना है। और टाटा पावर के जो बने हैं वो बने हैं प्रवीर सिन्हा। ठीक, क्या है उनका नाम? उनका नाम है प्रवीर सिन्हा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? तो ये नियुक्त हुए हैं उदय तंवर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उदय तंवर। तो ये बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल के सदस्य। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, SBI की अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। अब बात करें अगर SBI की, तो याद रखना ये चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा है जो कहाँ पे खोली गई है? मुंबई में। अब हम बात करें अगर SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। और जो CEO हैं उनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। ठीक, चलिए ये था SBI संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और इनके नाम पे शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये है 26 अप्रैल। अब अप्रैल के महीने में जितने भी दिवस हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल यानी कि RBI का स्थापना दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस,
3 अप्रैल को कोई दिवस नहीं होता। इसके बाद आती है 4, तो 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। उसके बाद आती है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। इसके बाद आता है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर आता है 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद आता है 10 अप्रैल यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। फिर आता है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। इसके बाद है 12, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती और विश्व चगास रोग दिवस। ठीक है, फिर है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। और कला के बाद कला में उन्होंने बनाया हाथी, तो इसके बाद कला थी ना, कला का पेपर, तो कला के पेपर में उन्होंने बनाया हाथी, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। ठीक, फिर आता है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को था विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद हम बात करें 19 अप्रैल, तो नहीं 17 के बाद 18 को है विश्व विरासत दिवस, 19 को है विश्व लीवर दिवस, 20 को है चीनी भाषा दिवस और 21 को है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल जो है बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। फिर है 23 अप्रैल यानी कि विलियम शेक्सपियर की जयंती। 24 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, मैंने बताया भी था, और 1973 में बनी थी। ठीक है, और 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। इतने सारे जो दिवस हैं वो हैं अभी अप्रैल के महीने में। और 26 अप्रैल यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो अप्रैल महीने के सारे डे जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शाहीन अफरीदी। ये बने हैं T20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज। ठीक, अब बात करें अगर क्रिकेट संबंधित, तो प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक गेट का अनावरण किया। अभी हमने हाल ही में ऊपर देखा है, ये देखा था शारजा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम है और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके गेट का नाम है। ठीक है, और T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले सबसे तेज 7000 रन सबसे पहले बनाए थे विराट कोहली ने। ठीक है, लगभग 212 मैचों में, लेकिन अब बनाए हैं KL राहुल ने लगभग 197 मैचों में। इनका नाम है KL राहुल। इन्होंने बनाया है 7000 रन लगभग 197 मैचों में। ये भी आपको याद रखना है। और विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हरमनप्रीत कौर। ये भी आपको याद रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट है क्रिकेट से ये प्रश्न, तो आप इनको याद रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये कंपनी है बेल्जियम की। किस देश की कंपनी है? बेल्जियम की कंपनी है और वो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी, जो कि पायलट परियोजना होगी 2 साल के लिए। कब के लिए? 2 साल के लिए। ठीक, अब हम बात करें अगर बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, करेंसी है यहाँ की, एक यूरोपियन देश है तो यूरो। और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू। ठीक, ये आपको याद रखना है। कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर डी क्रू। देखिए, किस सीएम ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की? तो ये सीएम है उड़ीसा के और इनका नाम है नवीन पटनायक। बात करें उड़ीसा,
तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब हम बात करें 5T, तो यानी इसमें 5 जो टी हैं उनको एक बार बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो पहली टी है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव किए जाएंगे। फिर है टीम वर्क, यानी कि सबको साथ में लेके काम करना है। फिर है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करनी है। फिर है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। क्या है? टाइम। ठीक, तो ये 5T ट्रांसफॉर्मेशन को उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा से संबंधित। तो उड़ीसा में है सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे है तुम्हारा लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, यहाँ है ऋषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच। तो ये भी आपको उड़ीसा से संबंधित याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, अगला प्रश्न है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज के लेखक कौन है? इसके लेखक है आशीष कुंद्रा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आशीष कुंद्रा। अब देखते हैं जो हाल ही में बुक और लिखी गई हैं, जैसे कि एक बुक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। ठीक है, तो एक सचिन के ऊपर बुक लिखी गई है जिसको लिखा है बोरिया मजूमदार ने। ठीक, किसने लिखा है? बोरिया मजूमदार ने। एक लेखिका है जिनका नाम है नंदिनी दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो इम्पोर्टेंट, उसका नाम है कोर्टिंग इंडिया। ठीक, कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है नंदिनी दास ने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगली जो बुक है उसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। क्या है पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है वी पट्टाभी राम ने। किसने लिखा है? वी पट्टाभी राम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान में। किसने शुरू किया है? राजस्थान में। ठीक, अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। अब हम बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में बनेगा भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना है। और मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान जो है वो टॉप पर है। किस पे है? शीर्ष स्थान है राजस्थान का मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में। ठीक, अब बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग
के बाद गुम हो गया, तो यह है जापान। तो जापान का है कॉमर्शियल लूनर लैंडर जो चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। अब हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, और जापान की जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है, क्या नाम है इनका? फूमियो किशिदा। और यहाँ के जो किंग हैं उनका नाम है नारू हितो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नारू हितो। ठीक, अब हम बात करें जापान, तो जापान और भारत के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, प्रशिक्षण होता है, जिसका नाम है धर्मा गार्जियन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक, और भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास एक होता है वीर गार्जियन। ठीक है, कौन कौन से? एक धर्मा गार्जियन और एक वीर गार्जियन। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई और जापान ने समलैंगिक कपल के लिए प्रमाण पत्र, साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। किस लिए? समलैंगिक कपल। साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ हैं भारत के उपराष्ट्रपति। कौन है? ये है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने किया है मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी किसने की? तो ये की ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड यानी कि 4 देशों का समूह। क्वाड का मतलब होता है 4। अगर 4 देशों में एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे का नाम है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है जापान, ये चारों के चारों जो देश हैं ये बोलते हैं क्वाड देश। ये चारों देश मिलकर बनाते हैं क्वाड। और क्वाड इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। तो बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है एंथनी अल्बनीज़। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एंथनी अल्बनीज़। ठीक, अब बात करें ऑस्ट्रेलिया संबंधी जो करंट अफेयर है उसकी, तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को, ये जो देश है ना अमेरिका यानी USA और UK, ये दोनों मिलके जो है इसको परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। और छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है फाइलूरस फिम्ब्रिएटस। क्या नाम है इसका? फाइलूरस फिम्ब्रिएटस। इसकी खोज कहाँ हुई? इसकी खोज भी हुई ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है, किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है वैसे यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। अभी ऊपर हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला है नेस्कॉम। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ? इनका नाम है अनंत माहेश्वरी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनंत माहेश्वरी। ये हुए हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष। चलिए अब हम बात करें अगर ऐसी नियुक्तियों की, तो जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स
अगर हम बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के तो बने हैं रणधीर ठाकुर। और अगर बात की जाए टाटा पावर की तो उसके प्रवीर सिन्हा। ठीक है, ये आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो है रणधीर ठाकुर, और टाटा पावर की बात की जाए तो है प्रवीर सिन्हा। और हीरो मोटरकॉर्प के नए बने हैं निरंजन गुप्ता। ठीक है, और सुजुकी के बने हैं केनिची उमेदा। और होंडा ने अपना बनाया है सुत्सुमी ओटानी को, सुत्सुमी ओटानी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी हमने देखा था मद्रास हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस बट्टू देवानंद, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न वो ये है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष देश कौन सा है? तो वो देश है यूएसए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम बात करें अगर इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है यूएस डॉलर, और प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया। इनका नाम है राधा अयंगर प्लम्ब। ठीक, और हरून जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा। और नीला बेनापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। और वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है यूएसए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि खोमजोम दिवस कहाँ मनाया गया। ठीक, आपसे जो आखिरी प्रश्न था वो ये था कि खोमजोम दिवस कहाँ मनाया गया, या इसका मतलब किस राज्य में मनाया गया। तो उसका आंसर था मणिपुर। ठीक है, क्या आंसर था? मणिपुर। और आज का प्रश्न है कि किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? ये किसको मिला है? ये मिला है, हाँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो क्या आंसर इसका होने वाला है? अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आंसर ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।